भाइयों बहनों, आप सबको डॉक्टर कुलदीप सिंह का नमस्कार। आज का लाइव वीडियो नंबर 34 इसका टाइटल है अर्थ प्लैनेट द मदर एंड वी इट्स सन्स एंड डॉटर्स डेजिग्नेटेड बाई टाइटल माही। 2016 की बात है, दिसंबर की। हमने अपना ग्रीटिंग ब्रोशर 2017 रिलीज़ किया, जो प्रोफेसर R.D. शर्मा साहब वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने रिलीज़ किया, जिसमें हमने लिखा था UNO अर्ज टू अडॉप्ट द शीरिज़म। शीरिज़म कहता है कि DNA दी गॉड ऑफ लिविंग बर्ड एंड 4 गोल्स गिवन बाई NGO शीर इन 2011 ब्रोशर द गॉडली प्रैक्टिसेस: social health, environmental health, constitutional health and freedom from enemies of humanity। तो 2017 का ब्रोशर लेके मैं अपने टीचर AK कोल साहब के पास गया। मत सर, ये हमारी आइडियालॉजी है, हमने DNA को गॉड कहा है और ये गॉडली प्रैक्टिस हैं, नेचुरल सिस्टम को बचाने की और गवर्नड सिस्टम को बचाने का हमने गॉडली प्रैक्टिसेस कहा है। कहता आइडिया तो बहुत नया है, आप नाम क्या दोगे जो इसको फॉलो करेंगे? मैंने कहा सर, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई नई पहचान नहीं है। ये हमने धर्म ग्रंथों के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने ये एक न्यू आइडियालॉजी दी है, शीरिज़म। हमारा मकसद है सारे धर्मों को जोड़ना और एक माला में परोना, ताकि हम सब मिलकर प्लैनेट को ऊपर जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको बचाने का काम करें, पृथ्वी बची रहे और आने वाली जनरेशन भी हमें दुआएं दे कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए कुछ छोड़ गए हैं। 2021 में जब मैंने ग्रेटा थनबर्ग को सुना, 17 गोल मेरे जहन में आए, मैंने उनको भी गॉडली प्रैक्टिसेस घोषित किया। हाँ, मेरे टीचर कहने लगे कि भाई आप उनको क्या बोलोगे? ये बात मेरे जहन में चलती रही, इसका कोई हल नहीं निकला। 2020 में मेरा ग्रैंडसन पैदा हुआ, उसका नाम स्कूल में अनाद्य है, घर में नाम उसका माही रखा है। मैं सोचता रहता था कि क्या नाम दूं ताकि सभी धर्म के लोग जो हैं एक ही माला में परोए जाएं। किताबें मंगाई गई, नाम ढूंढा गया तो हमें माही नाम मिला। माही रिवर का नाम है, गॉडेस सरस्वती का नाम है, एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, टू वर्क टू कम्प्लिश। तो और भी इसकी बहुत सी खासियतें हैं माही के नाम से, जैसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ है, डिक्शनरी मीनिंग टू वर्क, टू परफॉर्म, टू मेक, टू कम्प्लिश। तो रिवर का नाम भी है। तो मेरे जहन में आ गया कि ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम शीरिज़म में माही के नाम से डेजिग्नेट करेंगे कि अगर अर्थ प्लैनेट मदर है, वी ऑल आर माहीज, सन्स एंड डॉटर्स। ये नाम देना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा ताकि सब जुड़ जाएं। और कलकत्ता में रहा 3 साल, तो उधर पोल्यूशन बहुत था। छोटा बच्चा भी बोलता 3 साल का, डैडा हवा बड़ी गंदी है, जम्मू चलो। तो मैंने इसका नाम जब माही रखा तो एक मैंने ब्रोशर बनाया। हर साल ग्रीटिंग ब्रोशर निकालता था, तो आइडिया स्टक किया। सोसाइटी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, रिसर्च, लाइफ, द ब्यूटी ऑफ गॉड डिज़ाइन, UNO अर्ज टू सेव द प्लैनेट। ये इस किताब में भी मैसेज लगा हुआ है। जब मुझे ग्रेटा थनबर्ग का बारे में पता चला, उसने कहा है कि वर्ल्ड लीडर फेल टू सेव द प्लैनेट, मुझे यूनाइटेड नेशन के 17 गोल मिले, तो इस किताब को मैंने गठित किया। शीरिज़म 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स।
इसमें है बर्ड इज़ बर्न, लिव द जर्नी पर्पसफुली, DNA द गॉड ऑफ लिविंग बर्ड, नेचर सेंट्रिक द गॉडली प्रैक्टिसेस मेक यूनाइटेड नेशन अ ग्रांड सक्सेस। मैं सिर्फ अभी भी सहमत नहीं था कि अपनी जीवन यात्रा करते हुए किताब लिखी, एक न्यू आइडियोलॉजी देने की कोशिश की, जिसको मैंने यूनाइटेड नेशन में भेजा है, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भेजा है, ताकि सारे बर्ड के नेशन आपस में जुड़ जाएं और प्लैनेट को बचाने की बात करें। तो मेरे पास फैमिली की कागज़ों पत्रों में 3 कनाल और 18 मरले ज़मीन है। इसको मैंने एक नेचुरल शेप देने की कोशिश की है। ये देखिए आगे पीछे मशरूम ग्रोथ हो रही है घरों की। यही एक एरिया बचा है जहाँ पे मैंने प्लांट्स लगाए हैं, और इस साइट का नाम रखा है बागे माही। बागे माही ऑक्सीजन एंड रेन हार्वेस्टिंग साइट। ऑक्सीजन है, वर्षा जल संचयन स्थल, एक ये देने की कोशिश की है, ताकि मैं जब जीवन यात्रा करके चला जाऊं तो इधर ये याद में रहे कि ये एक नेचुरल साइट बनाने की कोशिश की है। ये प्रोफेसर जीत कौर के नाम से है, जो हायर एजुकेशन से प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। ये 2 बेटियाँ हैं, डॉक्टर अमृता सिंह, डॉक्टर मोहिता सिंह, और ये म्यूनसिपैलिटी का नंबर लगा हुआ है। तो इस नेचुरल प्लेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है मैंने। अपना रिटायरमेंट का जो मिला है इसी में इन्वेस्ट किया है, और सभी जगह मैंने ग्रास लगाई है, पेड़ पौधे लगाए हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची मोटी मोटी दीवार है, ताकि बाहर से गंदा पानी केमिकल वाला अंदर ना घुसे। और इस एरिया में जितना भी बारिश पड़ती है, इन पेड़ पौधों की जड़ों से, घास की जड़ों से सारा ज़मीन के नीचे जाए। ये मेरा कहने का मतलब है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑक्सीजन जनरेटिंग साइट। 25 तो मैंगो ट्री हैं, ये रोज़री है, ये हमारे मोतिया के प्लांटेशन है, अमरूद है, और मैंगो के ट्री हैं, आंवला है, ओपन जिम है, और ये सारा एरिया है, ताकि ये साइट आने वाले समय में ये दिखे कि ये ऑक्सीजन जनरेटिंग साइट है और रेन हार्वेस्टिंग साइट है। ये मेरी जीवन यात्रा के साथ जुड़ा हुआ काम है, और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी आपको सरकारी ज़मीन दिखे, खाली जगह दिखे, आप भी उसको इनक्लोजर करें और ग्रीन लंग्स रेज करें पॉपुलेटेड एरिया में, ताकि कुछ ऑक्सीजन मिल सके, ताकि जो डस्ट गाड़ियों की निकलती है, ये पेड़ पौधे उनको एब्जॉर्ब कर सकें और एक अच्छा वातावरण बने। तो यही मेरा मकसद है ये बताने का गार्डन। और मिलकर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ज्यूज़, जैनी, बुद्धिज़्म, इससे ऊपर उठें। ठीक है, आप अपनी पहचान रखो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप नहीं रखो, सरकारी कागज़ों में ज़रूरत पड़ती है, रखो, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर अपने धर्म स्थलों को साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बनाएं। तभी तो मैंने ये किताब यूनाइटेड नेशन में भेजी है, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भेजी है। इसको अडॉप्ट करो, यूएनओ से लेकर पब्लिक प्लेसेस तक, रिलीजियस प्लेसेस में भी, ताकि हमारी एक पहचान बने। हम सन्स एंड डॉटर्स हैं इस प्लैनेट के, और इस प्लैनेट को बचाने की मुहिम हम तेज़ करें, नहीं तो नेचुरल सिस्टम इस पर नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। और गवर्नड सिस्टम की भी चुस्त दुरुस्त चाहिए, और हम प्लैनेट को बचाने के लिए काम करें। इसके साथ ही आपका धन्यवाद।